अस्सलाम वालेकुम। आज ये वीडियो ग्रेड 1 से 4 और 5 से 15 के तमाम कैंडिडेट्स के लिए बहुत ख़ास है। बहुत ज़्यादा मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि आप इस हवाले से कोई वीडियो बनाएं, कोई बात करें। अब देखें, कल 4 अगस्त बरोज़ इतवार एक मेगा प्रोटेस्ट लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं प्रेस क्लब के बाहर। अब ये प्रोटेस्ट जो है वो क्यों किया जा रहा है, इसके क्या वजूहात हैं, इन तमाम के बारे में आज बात करेंगे। और आपकी शिरकत क्यों ज़रूरी है, आप किस तरीके से इसमें शिरकत कर सकते हैं, इस बारे में बात की जाएगी। और एक रीटेस्ट का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है सोशल मीडिया के अंदर, ठीक है, तो इस बारे में भी बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि IBA पास तमाम कैंडिडेट्स तक मेरी ये वीडियो पहुंच जाए। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि ये जो है BPS 5 to 15 तक की जो जॉब है, इसके बारे में जो एडवर्टाइजमेंट आई थी ये 2021 में आई थी। 2023 में टेस्ट लिए गए। टेस्ट जो लिए गए उसके अंदर बिल्कुल साफ़ और शफाफ टेस्ट हुए थे IBA की तरफ से। IBA एक साफ़ और शफाफ इदारा है, ठीक है, इसके ऊपर गवर्नमेंट भी ट्रस्ट करती है और आवाम भी ट्रस्ट करती है, ठीक है। अभी जो इसके अंदर कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, तीन जो है कैटेगरी थी, ग्रेजुएशन कैटेगरी, इंटरमीडिएट कैटेगरी और मैट्रिक कैटेगरी, ठीक है, तीन कैटेगरी थी इसके अंदर। तो जो चालान बनता था वो एक कैटेगरी का इन्होंने 700 रुपये रखे थे। दो कैटेगरी के जो अप्लाई करने के लिए 700 प्लस 350 रुपये, यानी कि जिन्होंने दो कैटेगरी में अप्लाई किया उन्होंने 1050 रुपये, यानी कि 700 एक कैटेगरी के, दूसरे के 350 रुपये, 1050 रुपये। अगरचे उन्होंने तीन कैटेगरी में किया है तो इसमें आप 350 रुपये और ऐड कर दें, यानी कि 1400 रुपये उन्होंने जो है वो गवर्नमेंट को पे किया सबसे पहले टेस्ट में बैठने के लिए, ठीक है। फिर आखिरकार अल्लाह अल्लाह करके जो है वो टेस्ट जो है वो कंडक्ट हो गया 2023 में। टेस्ट कंडक्ट हुआ, साफ शफाफ टेस्ट हुआ। टेस्ट में कहीं पर कोई भी मेरिट के ऊपर बात नहीं की गई, ना गवर्नमेंट की तरफ से ना ही आवाम की तरफ से। फिर आखिरकार ये हुआ कि गवर्नमेंट ने एड्स जो है वो अनाउंस कर दिया कि भाई ये जो है आपने अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट्स जमा कराना है। तमाम कैंडिडेट्स ने, उन्होंने बेचारों ने फ़ोटोकॉपियाँ करवाई, उनको अटेस्ट करवाया 17 ग्रेड के ऑफिसर से, उसके बाद सर्टिफिकेट्स लगाएं। अब क्या है भाई कि आपने सर्टिफिकेट के लिए भी पैसे देने हैं, फिर जो है सर्टिफिकेट के लिए अलग से पैसे पे किए गए, आपने उसके लिए पे किए, फिर आपको सर्टिफिकेट्स दिए गए, उन सर्टिफिकेट्स की कॉपी आपने साथ में लगाई। उसके बाद आपने जितने भी इदारे हैं, चाहे एजुकेशन है, चाहे हेल्थ है, एंटी नारकोटिक्स है, एंटी करप्शन है, सिंध गवर्नमेंट के अंदर कम से कम 54 जो है वो आपके डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें वैकेंसीज़ खाली थी। तो मोस्टली डिपार्टमेंट्स में अनाउंसमेंट कर दी गई, तकरीबन जो है वो 8 से 10 जो है डिपार्टमेंट्स, उसकी अनाउंसमेंट कर दी गई कि इनमें हमारे पास इतनी वैकेंसीज़ खाली हैं, आप इनमें अप्लाई करें। जितने कैंडिडेट्स ने अपने इंटरमीडिएट के और ग्रेजुएशन के, इन्होंने अप्लाई करना शुरू कर दिया, ठीक है भाई, सब ने अप्लाई कर दिया। आखिरकार उसके ऊपर केस कर दिया गया और स्टे ऑर्डर लगा दिया गया। अब स्टे ऑर्डर की वजह से जो बेशुमार कैंडिडेट्स हैं वो ओवर एज हो गए। अब ये भी एक बड़ा मसला है, ये तो जो है आवाम की तरफ से मसला नहीं आया ना भाई। अभी कोर्ट ने जो स्टे ऑर्डर दिया, इसकी वजह से 2 साल जो है बहुत सारे लोग जिनकी एज 44 43 ईयर्स थी वो अब 45 प्लस हो गए हैं, ओवर एज हो गए। तो इसकी वजह से जो है उनका भी बड़ा मसला है। अभी उनको ओवर एज होने की वजह से इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो जो मुतालबात हैं वो ये हैं कि 2.5 लाख कैंडिडेट्स हैं, 2.5 लाख कैंडिडेट्स जो पास कैंडिडेट्स हैं, वो भाई इसमें शमूलियत लाजमी करें, ठीक है। कश्मीर से लेकर कराची तक कैंडिडेट्स हैं, कराची अपना सिंध के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स थे। तो भाई आप लोग इसमें शिरकत करें। आपके कोऑर्डिनेटर का जो नंबर है वो मैंने लास्ट में आप लोगों को दे देना है। आप अपने कोऑर्डिनेटर से रब्ता करें, आप टाइम पूछ लें। सुबह 10 बजे के टाइम प्रेस क्लब में जो है वो एक प्रोटेस्ट है, एक पुरअमन किस्म का प्रोटेस्ट है, जिसमें हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि सर जो हमारे जो हुकूक हैं, जो हमने टेस्ट दिए हैं, जो हमने आपसे उम्मीदें लगाई हैं, उसके कोई ना कोई तो फ़ायदा हो, हमें वो नौकरियां तो दी जाएं और मेरिट के ऊपर दी जाएं। दूसरी एक और बात है, जो रीटेस्ट की बात की जा रही है, रीटेस्ट क्यों, वजह रीटेस्ट तब लिया जाता है जब आपको, जिस तरह भी SPSC के टेस्ट हुए थे, HST और SST वगैरह के जो टेस्ट हुए थे, इसमें क्या हुआ था कि भाई सरासर धांधली हुई थी। पेपर होने से पहले पेपर लीक हो गया, वो सबके सामने था, नेट के ऊपर पेपर चढ़ गया। तो SPSC ने फ़ौरन एक्शन करते हुए क्या किया, वो तमाम पेपर्स जो 15 तारीख के बाद के जितने भी पेपर थे, 14-15 के बाद के, वो तमाम पेपर्स उन्होंने कैंसिल कर दिए। ये नहीं देखा कि कौन सा पेपर गलत हुआ था, नहीं हुआ, तो तमाम पेपर कैंसिल हो गए। फिर उसके पेपर दोबारा लिए गए SST के, यानी कि रीटेस्ट किया गया उनको। जिन्होंने चालान पे कर दिया था उनसे दोबारा कोई फ़ीस वगैरह नहीं ली गई, दोबारा उनका रीटेस्ट दिया गया। तो उसके बाद फिर कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो ये बात तब की जाती है जब कि कोई ऑब्जेक्शन लगाओ, लेकिन IBA की तरफ से जो टेस्ट हुए हैं कभी भी उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाई गई है। बिल्कुल साफ़ और शफाफ इदारा है।
तो इसके ज़रिए जो टेस्ट दिए गए हैं, तो आखिरकार आप क्यों कह रहे हैं कि हमने जो है वो रीटेस्ट लेना है? तो रीटेस्ट की बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। हम इस एहतिजाज के ज़रिए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर जो BPS 5 to 15 ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट के पास कैंडिडेट्स हैं उनको डायरेक्ट टॉप टू बॉटम नौकरी दी जाए, और मैट्रिक के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका आप दोबारा टेस्ट दें, क्योंकि उनका टेस्ट तो हुआ ही नहीं था, उनका टेस्ट दें और टेस्ट के बाद उनको टेस्ट की बिहाफ पे जो है आप उनको नौकरियां दें। तीसरी एक और चीज़ है जो मेरे सामने से गुजरा है न्यूज़पेपर में, वो ये कि भाई गवर्नमेंट ने MNA MPS को कोटा देना शुरू कर दिया है। भाई ये क्यों? अब लोग जाएंगे MNA MPS से रिक्वेस्ट करने के लिए और नाजायज़ तरीके से सिफारिश के तरीके से रिश्तेदारों को और उनको नौकरियां दी जाएंगी, तो ये एक गलत है। इस तरीके से मेरिट की जो है धज्जियाँ उड़ा दी जाएंगी, ठीक है। जो पास कैंडिडेट्स हैं, जो मेरिट के ऊपर जो तैयारियां करके अपने घर में फाका करके, बेशुमार लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, BPS 5 to 15 में जिन्होंने भी अप्लाई किया है उसमें कोई भी करोड़पति नहीं है भाई, सारे गरीब लोग हैं। इन्होंने टेस्ट दिया है, कुछ ने अपने जेवरात बेच दिए होंगे, कुछ ने कर्ज लिया होगा, उधार लिया होगा, कर आके उन्होंने टेस्ट दिया है। रास्ते में आने जाने की उन्होंने जो है ट्रांसपोर्ट की उन्होंने पैसे दिए हैं, टेस्ट सेंटर में गए, टेस्ट दिया, वेट किया, उसके बाद फ़ोटोकॉपीज़ कराई, डिपार्टमेंट्स में जमा कराया, सारा कुछ कराया। अब ये क्या ड्रामा है कि भाई जो है वो रीटेस्ट दिया जाएगा? आप री-एडवर्टाइज़ कर दें, रीटेस्ट ना करें, ठीक है। ये मुतालबात है 5 to 15 का। यूथ के अंदर शदीद मायूसी पाई जा रही है, ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि जो सिंध गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी, इससे आवाम को बड़ी उम्मीदें हैं, स्पेशली यूथ की। कहते हैं कि भाई ये नौकरियां देने वाली जमात है, ठीक है। तो आप अपने उस एतमाद को बहाल रखें, आप जो है ना वो कैंडिडेट्स को नौकरियां दें। दूसरी बात, कोऑर्डिनेटर की लिस्ट में लास्ट में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपने अपने कोऑर्डिनेटर से रब्ता करें, पूरे सिंध भर के तमाम डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है इसमें लिस्ट दे दी गई है, आगे नाम और डिस्ट्रिक्ट और नंबर, आप इन नंबर्स पर कॉल करें। टाइम टेबल आपको बता दिया गया है कि सुबह 10 बजे के टाइम प्रेस क्लब के बाहर, ठीक है, एक पुरअमन प्रोटेस्ट होगा जिसमें हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे। इस रिक्वेस्ट के अंदर जो चीज़ें शामिल है वो मैं आपको बता दूं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर शामिल है। इसके अंदर देख लें, सबसे पहले एक चीज़ है कि इंटरव्यू और ग्रेडिंग पॉलिसी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि जिनका A ग्रेड है, जिनका B ग्रेड है, उनको हम इजाफी नंबर देंगे, नहीं। जो आपने क्राइटेरिया रखा है कि भाई जो अप्लाईकेबल हैं उन तमाम को उसी ग्रेड के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ करते हुए, सिवाय टॉप टू बॉटम IBA की जो मेरिट लिस्ट जारी की गई है उसके ऊपर नौकरी दी जाए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, कोर्ट स्टे ऑर्डर की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो ओवर एज हो गए हैं, ठीक है। तो उनको 2 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन दी जाए, ठीक है। एज रिलैक्सेशन की वजह से उनका ये फ़ायदा होगा कि वो भी इस दौड़ में शामिल हो सकेंगे, ठीक है। अगर जी आप उनको एंटी नारकोटिक्स, एंटी करप्शन जो फोर्सेस टाइप के इदारे हैं, अगर उसमें उनको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनको एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, इस तरह के डिपार्टमेंट्स में उनको एडजस्ट करें। ग्रेड 5 to 15 की वैकेंसीज़ में उनको भी एडजस्ट करें। तीसरी एक चीज़ और है, एक ऑनलाइन आप पोर्टल बनाएं जिसके अंदर कैंडिडेट्स अप्लाई करके अपने आप को रजिस्टर करें, अपने डॉक्यूमेंट्स उस पर अपलोड करें, जो उनके सर्टिफिकेट्स हैं जो IBA की तरफ से दिए गए उनको अपलोड करके डायरेक्ट अप्लाई करें। तमाम डिपार्टमेंट्स में अगर आप अलग अलग जो है वो बताएंगे कि इसमें अलग अलग अप्लाई करना है, तो 54 डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग अप्लाई करना हर कैंडिडेट्स के लिए जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो आप इस तरह कर एक ऑनलाइन पोर्टल बना दें जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें जो है वो कैंडिडेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करेगा और जो है उसको बुला लिया जाएगा कि भाई आप जो है आ जाएं, ऑफ़र ऑर्डर जो है वो आप ले जाएं, तो ये आसानी हो जाएगी। इसलिए आप एक ऑनलाइन पोर्टल बना दें जिसमें कैंडिडेट्स तमाम डिपार्टमेंट्स में जहाँ जहाँ पर आप देखें कि ये कैंडिडेट सूटेबल है, एज वाइज, क्वालिफ़िकेशन वाइज, और साथ में टॉप टू बॉटम जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। जो ओवर एज हजरात हैं जिनको मैं बता रहा हूँ कि वो 44-45 के हो गए, जिनको आप एज रिलैक्सेशन दे दें तो उनको आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट में एडजस्ट कर दें। तो इस तरीके से जो है वो मेरिट की धज्जियाँ नहीं उड़ेंगी, आवाम का जो है वो आपके ऊपर एतमाद बहाल रहेगा। फौरी तौर पर ऑफ़र ऑर्डर जारी करें और आवाम के एतमाद को बहाल करें। वी वांट जस्टिस, नो इंटरव्यू, नो ग्रेडिंग पॉलिसी, टॉप टू बॉटम, फिल 4 नौकरियाँ दी जाएँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप जो है इसमें शिरकत यकीनी बनाएं, ठीक है। 2.5 लाख कैंडिडेट्स हैं, अगरचे आप तमाम इसमें शामिल होंगे तो गवर्नमेंट के ऊपर बड़ा असर पड़ेगा और गवर्नमेंट जो है वो आपके मुतालबात को मंजूर करते हुए आपको फिल 4 नौकरी देगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपके सामने स्क्रीन पर एक जो है वो लिस्ट शो किया जा रहा है, इसमें आपकी जो है कोऑर्डिनेटर के नाम, डिस्ट्रिक्ट और आगे मोबाइल फ़ोन नंबर है। डिस्ट्रिक्ट वाइज अपने कोऑर्डिनेटर से रब्ता करें
और कल सुबह 4 अगस्त 10 बजे आप कराची प्रेस क्लब पहुँचें और एक पुरअमन एहतजाज के ज़रिए गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करें कि जो पास कैंडिडेट्स हैं उनको फिल फॉर नौकरी दी जाए। जब तक आप ऑर्डर जो है वो इशू नहीं करते हैं, हम यहाँ पर बैठकर एहतजाज करेंगे और आपसे नौकरियाँ लेकर जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।